हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास से। बचपन से बच्चों को दो ही चीजें पता रहती हैं स्टार्टिंग में, या तो हमें डॉक्टर बनना है या फिर हमें इंजीनियर बनना है। कोई आर्ट साइड वगैरह लेना ही नहीं चाहता, क्यों? उसका एक सपना। और हम हमेशा कहते हैं इंजीनियर बनना भी, बल्कि इंजीनियर से पहले अगर आप कहते तो आईआईटी। लोग कहते हैं हमें आईआईटी क्वालिफाई करना है, ठीक है। अभी देखिए यहां बचपन में खुद ही लोगों को नहीं पता होता है, हमें खुद बहुत दिनों तक पूरी चीजें क्लियर नहीं हो पाई। यार आईआईटी क्या होता है, जेई क्या होता है, या जेई मेन क्या है, एडवांस क्या है, मतलब या एनआईटी क्या होता है, ट्रिपल आईटी क्या होता है। हम जब 12th में थे तो हमारे साथ वाले बच्चे कहते थे हम एनआईटी में एडमिशन लेंगे। हम सोचा पता नहीं क्या होता होगा। तो आज पूरा डिटेल करेंगे। और लोगों का ये इमोशन है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट में लिखते हैं मेरी जिद है। एक बच्चे ने तो बहुत बार कमेंट किया कि सर जेई के ऊपर आप जो है वीडियो लेके आइए, वो भी डिटेल में। तो आईआईटी क्या है, एनआईटी क्या है, ट्रिपल आईटी क्या है, जेई मेन क्या है, एडवांस क्या है, कितनी फीस है, कितना स्ट्रक्चर है, यहां पर जो 23 आईआईटी है उनमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, 12th में कितने नंबर होने चाहिए, कौन कौन डाल सकता, पूरी इस वीडियो में हम डिटेल कर देंगे बहुत कायदे से। क्योंकि कितने लोग हैं, नीचे कमेंट करके बताइए, जिनका आईआईटी जो है वो सपना है, इमोशन है, जिद है, उनकी प्लान है, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं है उन्हें। तो ऐसे लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए सर शुरू करते। तो सबसे पहले हमने आपको समझा दिया कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो अब इंजीनियर तो कई तरीके से आदमी बन जाता है। वो जीटीआई कर लेता है, पॉलिटेक्निक, तब भी जूनियर इंजीनियर बन जाता है। कहीं प्राइवेट बीटेक कर लेता है, वो भी अभी हम आपको बताएंगे कि वहां से कैसे करोगे अगर नहीं हो पाता है तब। लेकिन ऐसा सोचो ही मत नहीं हो पाएगा, हो जाएगा मेरे भाई बहुत आराम। सबसे पहले इंजीनियर आप कैसे बन सकते हो? या आप बीई कर लो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और या फिर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक कर लो सर, ठीक है, बात वही है। अब जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कैसे करोगे भाई मेरे भाई? बीटेक कहां से करोगे, बीई कहां से करोगे? तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम समझते हो? जैसे हम लोग बचपन में जाते थे 9th क्लास में, 10th क्लास, 9th में एडमिशन लेने, तो उन्होंने कहा स्कूल, जैसे हम गए थे, उन्होंने कहा स्कूल की स्पेलिंग आती है, हमने सुना दी, बोले ठीक है। बोले A+B का होल स्क्वायर आता, हमने सुना दिया, बोले ठीक है, जाओ हो गया एडमिशन। अगले दिन लिस्ट में मेरा 9वें नंबर पे नाम आ गया। तो ऐसे ही इतना सरल नहीं होता है ये। इंडिया का मतलब पूरे इंडिया लेवल पे हमने क्या लिखा हुआ, जेई क्या है? एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। सर जी पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करिए कि ये एग्जाम जो है वो जेई का है या आईआईटी का है, ठीक है, या फिर एनआईटी का है। तो मेरे भाई जो एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हो वो जेई का है। जो कॉलेज आपको मिलेगा वो आईआईटी होगा, ठीक है। इसीलिए लोग कहते नहीं आईआईटी का एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम नहीं। एग्जाम काहे का देने जा रहे हो आप? जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं सर, ठीक है। जो क्या है, एक नेशनल लेवल का, जिसे मतलब जितना भी लोग हैं कंट्री के वो सब देना चाहते हैं, जितने भी बच्चे हैं सर, लोग तो नहीं कहेंगे, का एंट्रेंस एग्जाम है जो साल में कितनी बार, 2 बार कंडक्ट किया जाता है। और सब बच्चे का मतलब हमने इसलिए कहा क्योंकि भले ही लोग फॉर्म ना डाल पाए, लेकिन तब भी ना पढ़ते पढ़ते 10 लाख से ज्यादा फॉर्म जो है पिछली बार पढ़े थे, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट भाग लेते हैं। और एक मोटा मोटा अंदाजा भी हम आपको बता देंगे कि आपको क्या करना। अब जेई को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जेई मेन और एक जेई एडवांस, ठीक है भाई। तो जो जेई मेन, ये जो फॉर्म डाला ये सब बच्चे देते हैं। जेई मेन वाला 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दिया था, ठीक है। इनमें से जिसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे, अच्छे का मतलब क्या, इन 10 लाख में मान लो 1.5 लाख के करीब, ज्यादा नहीं। अब वैसे तो लोग कहेंगे 2 से 2.5 लाख, लेकिन इन 10 लाख में आपको 1.5 लाख के अंदर आना है, तब आप जेई एडवांस का फॉर्म मतलब तब आप जेई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। आराम से समझिए, अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला तो 10 लाख बच्चे कौन सा पेपर देंगे? जेई मेन का, ठीक। इसके लिए कोई इतना क्राइटेरिया नहीं है कि इतने नंबर होने चाहिए, उतने नंबर नहीं सर, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या, अगर आपको जेई एडवांस का, अब इसके बारे में भी हम बताएंगे डिटेल के, अगर आपको जेई एडवांस का पेपर देना है तब आप क्या करोगे? तब इन 10 लाख में से आपको 1.5 लाख के अंदर आना पड़ेगा। अगर आप 1.5 लाख के अंदर नहीं हो लेकिन आपके नंबर अच्छे हैं तो उतनी टेंशन नहीं लेनी, जेई मेन से भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन हो जाता है। अब सर अगर सरल भाषा में कहें तो आईआईटी से थोड़े कम, लेकिन थोड़े कम का मतलब ये नहीं है कि अगर मान लिया हम कहते हैं कि एक आदमी कोई मतलब नहीं, एक रतन टाटा जी हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी जी हैं, तो इसका मतलब ये कहते हैं, हालांकि इन लोगों की तुलना ही गलत है,
तुलना ही गलत है। लेकिन अब एक एग्जाम्पल कैसे ही समझाएं आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में कोई एक आदमी गरीब हो जाएगा, दोनों अपने अपने जगह पे बहुत अमीर है, अडानी साहब ऐसा ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सब अमीर है। उसी तरीके से आईआईटी का लेवल थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ी सी ज्यादा, प्लेसमेंट थोड़ा सा ज्यादा, जितना अच्छा कॉलेज उतनी सारी चीजें। अब जाहिर सी बात है जब आप मेहनत करोगे, रैंक ज्यादा लेके आओगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इज्जत फिर बढ़ जाएगी सर, ठीक है। तो नंबर एक, सबसे पहले आपको यह समझ में आ गया कि इंजीनियर बनने के लिए आपको यह करना है, करते समय आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहेंगे जेई। दो भागों में हम लोग इसे बांट देंगे, जेई मेन और जेई एडवांस। साल में 2 बार पेपर होता है, 10 लाख से ज्यादा लोग मेरे भाई फॉर्म भरते हैं, और उसके लिए आपको 1.5 लाख के अंदर अगर आप आते हो तो जेई एडवांस का फॉर्म दे सकते हो सर, ठीक है। उसके बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन इसे दे सकता है। समझिए भैया, बहुत डिटेल में हमने पूरा डिटेलिंग करी है बैठ के, खुद मेरी राइटिंग है यार थोड़ी गंदी है, लेकिन खुद करी है बैठ के डिटेल समझाने के लिए। कौन दे सकता, तो आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास हैं आप या समकक्ष हैं। समकक्ष का मतलब अपीयरिंग में लोग होते हैं, 12th में भी रिजल्ट नहीं आया, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं सर, ठीक है। उसके बाद 17 साल आपकी एज होनी चाहिए और आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। 17 साल वैसे ही एज हो जाती है, कैसे आपको बताते हैं, 3 साल में भी अगर आपने एडमिशन करवाया तो 3 प्लस नर्सरी प्लस केजी प्लस 12 साल वो होगा, तो 12 तो 14 और 3 17 साल वैसे ही एज हो जाती है सर, ठीक है। तो 17 साल आपकी एज होनी चाहिए। जेई मेन में अच्छा स्कोर करके, अब देखिए यहां लिखा हुआ है, अगर आप जेई मेन में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको एडमिशन कहां मिल जाएगा, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये वाला फॉर्म आप जो है वो, ये वाला पेपर जो आप 3 साल तक डाल सकते हैं सर, ठीक है। जितने अच्छे अंक उतना अच्छा कॉलेज। कॉलेज आपका नहीं, सारे कैटेगराइज वाइड है, अभी हम ये भी बता दें कौन कौन से कॉलेज बहुत अच्छे हैं सर, ठीक है। लेकिन इनमें से जो है टॉप जो 1.5 लाख, हमने लगभग लिखा हुआ है क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख की संख्या हो सकती है, लेकिन जो 10 लाख फॉर्म पड़े हैं उनमें से जो टॉप 1.5 से 2 लाख लोग निकल के आएंगे, और उन्हें क्या करेंगे, उन्हें पेपर देने को मिलेगा जेई एडवांस वाला। जेई एडवांस में अगर वो अच्छा स्कोर करते हैं तो उन्हें आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, जो अपने इंडिया में 23 हैं, यानी 23 आईआईटी कॉलेज यहां पर हैं, ठीक है। और ये 2 साल तक ही दे सकते हैं मेरे भाई। मान लिया आप 12th के बाद दिया, उसके बाद 1 साल और दे सकते हो, 2 साल आप दे सकते हो, ठीक है भाई। जेई मेन वाला आप 3 साल तक दे सकते हो और एडवांस वाला 2 साल तक। अब हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न नॉर्मली मल्टीपल चॉइस विद नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 4:1, यानी 4 नंबर आपको मिलेंगे क्वेश्चन सही करने के, और 1 नंबर कटेगा जो भी मल्टीपल चॉइस होंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सर, ठीक है। लेकिन अगर कोई मल्टीपल चॉइस टिक मार्क है तो क्या होगा, 4 आपने सही किया तो 4 नंबर मिल गए, कोई क्वेश्चन आपने गलत लगा दिया तो माइनस का 1 नंबर हो गया सर। जैसे हम आपको समझा देते हैं, मान लिया आपने 4 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपको 4 क्वेश्चन सही कर दिए तो 16 नंबर मिल गए। 1 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यानी आपके नंबर आ जाएंगे 15 मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इन 1.5 लाख में भी आप बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं तो उस हिसाब से जो आईआईटी के अच्छे अच्छे कॉलेज हैं वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब आईआईटी के कौन से अच्छे कॉलेज हैं, क्या हिसाब किताब है सर, ठीक है, वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और समझना पड़ेगा। एग्जाम के पैटर्न को ये आगे बढ़ाएं तो 300 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर में 100 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 पार्ट में पेपर बटा होगा, सभी पार्ट में 25 क्वेश्चन करने जरूरी है, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करने जरूरी हैं, 4 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक भाई। अब अगर हम इसकी फीस की बात कर ले, मोटा मोटा अंदाजा, तो मेरे भाई अगर आपको ये लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया रैंक ले आते हैं सारी चीजें, ठीक है, लेकिन जो गरीब आदमी ने इसकी जो फीस है वो लगभग 2 से 2.5 लाख पर ईयर है। अभी सुनने में आया था गरीब बच्चे कैसे, तो उनके लिए थोड़ी सी कम, मतलब पहले जो है किसी जमाने में 70, 80, 90 हजार हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2 लाख के करीब पर ईयर है, और अगर आप करते तो लगभग आपका 10 लाख रुपए इसमें खर्च होगा। नंबर 1, 10 लाख रुपए खर्च होगा। कुछ रेयर कंडीशंस हैं, उन पे भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा बताएं तो लगभग 10 लाख रुपए आपके खर्च होंगे। कितनी पढ़ाई आपको इसमें करनी चाहिए इसकी तैयारी करने के लिए, तो कम से कम 6 से 8 घंटे आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। जब आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे, अंधाधुंध पढ़ाई करेंगे, सीरियस होके, लोग कहते हैं हमने 12th में बहुत पढ़ाई की है,
मेरे हिसाब से 12th से भी एक लेवल ऊपर आके पढ़ाई करनी पड़ेगी। 12th में क्या है, 12th में आप उतना सीरियस नहीं थे सर, ठीक है, बोले सर जी हम बहुत सीरियस थे, लेकिन आपके कोचिंग वाले टीचर्स, आपके टेस्ट, आपके प्री बोर्ड ये सब होते तब आप सीरियस होते थे। यहाँ पर आपको खुद सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप कोई कोर्स नहीं कर रहा हो, यहाँ पे आप एक तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, और एग्जाम की तैयारी करने मतलब आपको मिलेगा कुछ नहीं अगर आप उस एग्जाम में पास नहीं हो पाए, तो आपको पास होना ही है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ टाइम जा रहा है, मिलेगा वापस में एक पन्ना भी नहीं अगर नहीं पास हो पाए तो इस वजह से आपको क्या करना है, 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। कुछ अच्छे जो IIT जो टॉप पे है वो है IIT मद्रास, टॉप पे चल रहा है। दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कानपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, रुड़की हो गया, गुवाहाटी हो गया। गुवाहाटी का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा पीछे आने वाले टाइमों में, लेकिन नंबर 1 पे मद्रास, नंबर 2 पे दिल्ली और नंबर 3 पे बॉम्बे, ये 3 तो आपको पता होना ही चाहिए। अब इतना सब करने के बाद सर जी क्या हमें, अगर हम वाकई में मेहनत कर लेते हैं और IIT में मेरा एडमिशन हो जाता है तो क्या हमें नौकरी मिल जाएगी? तो हाँ, 101% नौकरी मिल जाएगी। और मेरे भाई जितने बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, आपने इतनी फीस खर्च की, इतनी मेहनत की, सारी चीजें करी, उसके बाद इस बात की गारंटी 99%, अब आपने कुछ सीखा ही नहीं है, ठीक है, चरस गांजा पीने लगे, हालांकि ऐसा कम ही होता है, क्योंकि जो इतना स्ट्रगल करके जाता है वो फिर समझता है, उसकी वैल्यू समझता है, कदर करता है। तो ऐसे लोग मेरे भाई बड़े बड़े प्लेसमेंट होते हैं, लाखों में उनके पैकेज होते हैं, छाप के रख देते हैं पैसा, मौज कट जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, कंपटीशन बहुत है, और हम हमेशा कहते हैं ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान क्या और मुश्किल क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। कुल मिला के ओवरऑल बात यही है, जब करना ही है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सीट कितनी चाहिए मेरे भाई, हम हमेशा कहते हैं हमें 1 सीट चाहिए। अगर करना ही है तो फिर ये कह दो हमें कोई बोले 10 लाख फॉर्म पढ़ेंगे, हमें 10 लाख सीटें थोड़ी चाहिए है, हमें तो 1 सीट चाहिए। अगर हमें करना ही है तो हम डेली 6, 7, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जितना पढ़ना पड़ेगा पढ़ेंगे और जान लगा देंगे मेरे भाई। लेकिन ओवरऑल उससे पहले आपको अपने आप से, हम हमेशा कहते हैं हर वीडियो के अपने आखिर में अपने आप से कुछ सवाल करिए कि क्या हम वो बच्चे तो नहीं है जिसके 70 में 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर आते थे, भीख मांग के 12वें में पास हो जाते थे, जैसे तैसे पास हो पाए, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, घर वाले बाहर भी भेजना नहीं चाहते, तुम उनके अकेले लड़के हो या अकेली लड़की हो, या सोच, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी अब जब ठान लिया तो ठान लिया, बिल्कुल ठान लिया, लेकिन कहते नहीं है कि अगर बाई चांस आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो तो या तो आपको कसम खा लेनी कि हमें बहुत मेहनत करनी है, वरना अपने आप से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, और फालतू के नहीं। जैसे हमने 12th के बाद ये फॉर्म नहीं डाला था, क्यों नहीं डाला था? क्योंकि इस फॉर्म की फीस भी अच्छी खासी होती है। हम ये कह रहे हैं अगर हमारा ट्रेवलिंग में, आने जाने में, पेपर में, सब में 5000 रुपए भी खर्च हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं फॉर्म तो कितना, 1000 रुपए का, 500 रुपए का, 700 रुपए का, 2000 का पड़ जाएगा। मेरे भाई उसके बाद पेपर देने जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ट्रैवलिंग होगी, खाना होगा, बहुत सारी चीजें, कोई साथ में जाने वाला नहीं था क्योंकि पिताजी नहीं हमारे। तो ओवरऑल बात यही है कि हमने नहीं डाला। लोगों ने कहा सत्यम भाई तुम तो बड़ा मेहनत कर रहे थे 12th में, क्यों नहीं डाला? अरे यार मेरी औकात नहीं भाई, हम नहीं, क्योंकि हमने 1-2 मतलब प्रैक्टिस सेट देखे थे, हमें 1-8 क्वेश्चन आता, तो इतना सरल पेपर नहीं आता, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन होता है। डरा नहीं रहे हैं, आपको आगाह करना है कि अगर आप तैयार हो मेहनत करने के लिए तो जुट जाओ, और वरना इसके सपने फालतू में देख के अपना टाइम ना खराब करो। जिन लोगों का जिद और इमोशन है तो भैया मेरे भाई इमोशन क्या है तो कुछ नहीं कहते नहीं कि अगर छोटा बच्चा जिद कर रहा है कि हमें चुकरिया में हाथी करके देना है तो फिर इमोशनल बात हो गई। फिर तो अगर पिताजी जो है वो नकली भी बनवा के ला के देंगे आके तो चुकरिया में हाथी करके देना पड़ेगा मेरे भाई। ये पुरानी कहावत है, बुजुर्ग लोग कहा करते थे। तो उम्मीद करते करना ही है तो फिर जुड़ जाइए, लेकिन उम्मीद करते हैं उससे पहले एक रिसर्च करिए, बैठिए, सोचिए, अपने आप से कहिए कि क्या सही है। अगर सही लगता है तो जुड़ जाइए। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।